चलिए तो आज फिर एक नए एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक जो चला है, आज उसको हम MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है, तो यह अफ्रीका को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है, तो ये भी अफ्रीका को कहा जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास के लिए कालानुक्रम प्रदर्शित करता है, तो मानव विकास के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं और कमेंट में लिखते जाइए। आदि पूर्वज माना जाता है तो सबसे आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है, लूसी को। अगला कह रहा है कि सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव जो होमोसेपियंस थे ना, होमोसेपियंस थे, प्रजाति के रूप से कुछ अलग था, उससे भिन्न था, उसमें सामान्यतः जाना जाता है, उसे किस नाम से लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं प्रीथैकेंथ्रोपिस के रूप में, जो दो पद पर चलना चालू किया था, जिसका दो पैर हो गया था। अगला कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मनुष्य संबंधी पुरातत्व मिले हैं, यानी कि अधिक से अधिक मिला है, तो भारत के कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक, तो नर्मदा घाटी वाला बेल्ट में। अगला कह रहा है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो होमो इरेक्टस का जो कपाल मिला है, कपाल, वो नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिला है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिला है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपदी मानव कहा जाता है, यानी कि दो पैर पर चलना चालू कर दिया था, तो वह प्रीथैकेंथ्रोपस। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आग खोज करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि आग कौन सा खोज किया था, तो आग तो सबसे पहले ही खोज किया गया था, यानी कि आग खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो थोड़ा सा बैक पीछे दिया जाता है, यानी कि होमो इरेक्टस को दिया जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, यानी कि मृतक लोग को सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार चालू करना किया था, तो निएंडरथाल चालू किया था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है, यानी कि आधुनिक, यानी कि जो हमनी का जनरेशन है, उसको क्रो-मैग्नन मनुष्य कहते हैं। अगला कह रहा है कि कौन से नवीनतम समझा जाता है, यानी कि नया नया है, तो हमनी ही है, नवीनतम में नया क्रो-मैग्नन ही हो गए। अगला कह रहा है प्रारंभिक पूर्व मानव के किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे पहले मानव, प्रारंभिक पूर्व मानव, यानी कि पूर्ण मानव, यानी कि जो हमनी है ना, वही पूर्ण रूप से मानव हम लोग हैं, उसी को क्रो-मैग्नन ही कहा जाता है। अगला कह रहा है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, यानी कि आधुनिक मानव जो था सो उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते थे, होमोसेपियंस। अगला कह रहा है कि किस स्थल पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, यानी कि पुरापाषाण कलाकृति के खोज हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको पल्लवरम पर, पूरा पाषाण भारतीय खोज किया था पल्लवरम पर। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था, यानी कि सबसे पहले एकदम पूर्व में कब मिला था, तो इनको मिल गया था 1863 में। 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद करने के लिए। अगला कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्हें भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की मूलतः थे, तो यह मूलतः क्या चीज़ से थे, रिलेटेड थे, पूरा पाषाण शास्त्री थे, भूवैज्ञानिक थे, तो यह थे एक भूवैज्ञानिक थे। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातात्विक का जनक माना जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक पुरातात्विक का जनक, यानी कि सबसे पुराना माना जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के ही माना जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है, यानी कि जीवाश्म जो है कि मिला है कौन सा स्थल से सबसे पुराना, तो ये हथनौरा से मिला है। अभी हम देखें कि नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिल रहा था। अगला कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः डिपेंडेंट था, तो पूरा पाषाण सबसे पहले जब मानव आए थे तो प्राकृतिक पर ही डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हम लोग जी रहे हैं और नेचर के खिलाफ जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हवा नहीं चल रहा है, वो गर्मी लग रहा है, पंखा चला दिए तुरंत, तो नेचर के खिलाफ है।
ठंडा लग रहा है, हीटर चला दिए, ज़्यादा गर्म लग रहा है, एसी चला दिए। तो उस पहले ऐसा नहीं था, पहले प्राकृतिक पर ही डिपेंडेंट था लोग। अगला कह रहा है पूर्व पाषाण कालीन मानव मुख्यतः धंधा था, यानी कि सबसे पहले पूर्व पाषाण जब आया था ना मानव लोग, तो शुरू का धंधा क्या था, तो शिकार खेलना। भाई खाना बदोश था ना, जहाँ खाना मिला वहीं खाना चालू कर दिया। अगला कह रहा है पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजक क्या था, मनोरंजन का एक साधन था। जैसे आज हम लोग मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, उस समय मनोरंजन क्या करता था, कहता कि चल ना जो कुछ को मार देते हैं, आज उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि शिकार करना था। अगला कह रहा है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा दी गई सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो पूरा पाषाण काल सबसे पहले आग खोजा था। अगला कह रहा है कि भारत में पूर्व स्तर युग में अधिकांश औजार बने हुए थे। तो वो क्या बोलते कि स्फटिक यानी कि जो लग थी वो क्या बोलते हैं, वो पत्थर के बने होते थे, स्टोन जिसको बोलते हैं। कह रहा कि सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो भैया पूरा पाषाण काल को ही क्या कहते हैं, वो सोहन संस्कृति कहते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल को पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण यानी कि कौन सा ऐसा जगह है जिसको पूरा पाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुआ, ध्यान देने वाली बात, उपकरण पूछ रहा है। तो आहाड़ राजस्थान में है, आहाड़ राजस्थान नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा, आहाड़ राजस्थान नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणिक अवशेष कहाँ से मिला है, तो पूरा पाषाणिक अवशेष ये ऑप्शन के अनुसार पंजाब में। अगला कह रहा है कि सिहावल एक पूरा स्थल था, सिहावल एक पूरा स्थल था, तो सिहावल पूरा स्थल था निम्न पूर्व पाषाण काल का। अगला कह रहा है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो निम्न पूर्व पाषाण काल में वह कोर उपकरण का उपयोग करते थे, कोर उपकरण। अगला कह रहा है कि संघाओ गुफा किस काल का बना हुआ है, तो संघाओ का जो गुफा है ना पूरा स्थल किस काल का है, तो वह निम्न पूर्व पाषाण काल का। एक मिनट यार, मध्य पूर्व पाषाण काल, सॉरी गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। पूरा पाषाण से कुल्हाड़ी है ये था, गणासा है ये था, बिदारणी है ये था, सेल्ट तो नहीं था। अगला कह रहा है कि उच्च पूरा पाषाण मध्ययुगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो हड्डी के जो मातृ देवी की प्रतिमा जो मिला है वो बेलन की घाटी उत्तर प्रदेश से। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसी फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति किसे कहते हैं हम लोग, फलक। तो फलक संस्कृति हम लोग डाल देंगे इसको में निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति को, गलत, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा मिला है हमको पटने से मिला है, पटने। अगला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का मुछतल्ला और चिंता मनुगामी शिल्पाश्रय किस रूप में जाना जाता है, तो यह भारत में उच्च पूर्व पाषाण हड्डी सिंह से बने उपकरण के सर्वाधिक समृद्धि स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई संस्कृतियों के सही क्रम, तो एवेलियन, एसियुलियन, मुस्टीरियन, मेडलेनियन, ये है इसका सही क्रम। अगला कह रहा है आपको कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती को क्या कहते हैं, तो पूरा पाषाण नव को मध्यकाल कहते हैं। अगला कह रहा है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सबसे पहले जो मिला है वो बागोर से मिला है पशुपालन का। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ काल का उपयोग किया गया है। माइक्रोलिथ, तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो एक आइए पूरा पाषाण से मध्य पाषाण पे। अगला कह रहा है मेसोलिथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेड़का स्थित है, तो भीमबेड़का स्थित कहाँ से है भैया, भीमबेड़का मध्य प्रदेश में स्थित है आपको। अगला कह रहा है कि भीमबेड़का के लिए प्रसिद्ध गुफाओं में चित्र। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग, यानी मृग मतलब हिरण, श्रृंग मतलब सिंह के छल्ले की माला प्रमाणित किया गया है, तो छल्ले की माला जो मिला है हमको वो मिला है महदाहा से। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसे मध्य पाषाण कालीन से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के बना आभूषण कहाँ से मिलेगा,
तो ये भी मिल जाएगा महदहे से। अरे यार, ये तो बागौर से था। हड्डी के बना आभूषण पूछ देगा तो ये बागौर से कर देना है। और इसके जस्ट पीछे कर रहा है कि मृग की श्रृंग मिला है तो महदहा से मिला है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। अगला कह रहा है कि सराय नाहर और महदहा संबंधित है, तो ये जो गंगा घाटी के जो मध्य पाषाण काल संस्कृति है ना, इससे डिपेंडेंट है। अगला कह रहा है कि भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं, तो मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं तो लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से। अगला कह रहा है कि पुरातात्विक लोग ने जब पहले किसे पालतू बनाया, पुरातात्विक लोग ने सबसे पहले किसके पालतू बनाया, कब से मैंने पालतू बनाना चालू कर दिया था, तो उसके बारे में यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुत्ता के पालतू बनाया था, और ये बनाया था आपको मध्य पाषाण काल से चालू किया था। अरे यार, मध्य पाषाण काल बोलते हैं और मार देते हैं मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, गलत बात। अलाकार के पाषाण युगीन लोग सबसे पहले किसे पालतू बनाए थे, तो कुत्ता को। अलाकार के भारत के अस्थिर या फिर कंकाल, अस्थिर पिंजरा या फिर कंकाल के प्रमाण मिलने का शुरुआत कब से चालू हो गया था, यानी कि किस काल से मनुष्य के जो कंकाल है ना वो मिलना चालू हो गया था, तो वो आपको चालू हो गया था, कंकाल मिलना चालू हो गया था, तो ये मध्य पाषाण काल से, 9 से मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल। देखो यार, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कंकाल मिलना चालू हो गया था, कुत्ता पाल रहा था, मध्य पाषाण काल से। अगला कह रहा है कि किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरा स्थल को टेरी स्थल के नाम से जानते हैं, तो तमिलनाडु में था। अगला कह रहा है कि मध्ययुगीन काल में खाद्य संग्रह के खाद्य उत्पादन बना है, यानी कि खाद्य संग्रह और खाद्य उत्पादन करना चाहिए 9 पाषाण काल से। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में यार प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाणित हमको होता है मेहरगढ़, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा नहीं। एगो तो हो जाए चिरांद, बुर्जहोम से भी बुर्जहोम हो सकता है इसमें, कहा कि बुर्जहोम तो भारतीय उपमहाद्वीप में आता, देखते हैं। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पता ना, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में तो यार चल जाएगा, बलूचिस्तान है ना। चलो देखते हैं आगे। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, अभी बोलन के नदी के किनारे स्थित है, ये पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। अगला कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था, ये था आपको गेहूँ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 9 पाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाणित मिलते हैं, तो ये मेहरगढ़ में। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसे जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजाति के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो ये आपको मिल गया है कहाँ से, बेलन की घाटी, बागौर से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी कि धान के जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, कश्मीर के बुर्जहोम में, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। तो धान का जो हमें साक्ष्य देखने के लिए मिल रहा है तो कश्मीर, बिहार के चिरांद, गुजरात के लोथल से, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा। कहा कि खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था, यानी कि अस्थायी रूप से 9 पाषाण काल में। कहा कि गांधी के मैदान गंगा के मैदान मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कपाली से, कालपी। निम्न में से कौन सा पाषाण पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि गर्त बुर्जहोम से।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है कहाँ से आपको? पूरा गुफा कराल गर्त में ही भी है। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडी बिहार में स्थित नहीं है। अगला कह रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर रहते थे। ये कहाँ रहते? कश्मीर बेल्ट में था, बुरजोहम वहीं था। अगला कह रहा है कि गर्त निवास में संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो ये कश्मीर के 9 पाषाणी कालीन संस्कृति से डिपेंडेंट है। अगला कह रहा है दक्कन के राख का टीला जो प्रदर्शित करता था, और दक्कन के राख का टीला जो प्रदर्शित करता था क्या करता था? तो 9 पाषाण युग में जो मवेशी रखने वाले की बस्ती का जो अवशेष मिलता था वही कर रहा है। राख के टीला किस क्षेत्र में 9 पाषाण संस्कृति संबंधित है? तो राख का जो टीला है वो किससे डिपेंडेंट कर रहा है? तो दक्षिण भारत से। कह रहा कि चाक का आविष्कार जो कि मानव की एक तकनीकी प्रगति, एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? चाक चलाना चालू कर दिया था, तो 9 पाषाण काल में। अगला कह रहा है कि मानव संसाधन में कुत्तों को दफनाए गए थे। तो कुत्ता का दफनाया गया था बुरजोहम। अगला कह रहा है कि मानव समाधान में बकरी दफनाया गया था। बकरी वगैरह मेहरगढ़ में, भेड़ बकरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किसे चैल्कोलिथ एज कहा जाता है? चैल्कोलिथ एज ये कहा जाता है ताम्रपाषाण को। कह रहा है कि जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था उसको किस नाम से जानते थे? तो ताम्रपाषाण को चैल्कोलिथ एज। अगला कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ना है? तो दक्षिण भारत में गुंटूर कुरनालपुर में पुरापाषाणी कब्र मिले हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत में पुरापाषाण मानव में अग्नि के प्रयोग से परिचित था, तो बात सही है, था ही परिचित। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनाल में पुरापाषाण कब्र मिले हैं, ये तो यार कन्फ्यूजन है, देखते हैं आगे। कैमूर श्रेणी में एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण की चित्रशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग के पृथक्करण पहचान किया सकते हैं कि ताम्र युग अलग है और लौह युग अलग, उसको पहचान तो हम कर सकते हैं, तो बात सही है। जबकि दक्षिण भारत में तुरंत भागी, बात सही है, लेकिन 2 नंबर में गलती लग रहा है, ये ठीक नहीं है। अगला कह रहा है कि ताम्र भंडार से पूरा स्थल गुनेरिया किस राज्य में स्थित है? गुनेरिया ताम्रपाषाण के भरा हुआ है। गुनेरिया किस स्थान पे स्थित है? तो गुनेरिया आपको कहाँ मिल जाएगा देखने के लिए भाई? तो गुनेरिया आपको हम कहाँ बता दें, एक बार इसको देखिएगा अपने हिसाब से आप लोग कि गुनेरिया कहाँ स्थित है। ससुराती है गुनेरिया, ये सब लग रहा है कि आगे निकल गया हम लोग, सभी तक याद किए थे। कहाँ से करा रहा है वो? क्या बोले 76 गुना, मतलब 80 को जाना चाहिए था, 40 हुआ है ना, तो 70 गुना के 40, ठीक तो हो गया, चलो ठीक है।